बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है। धार में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सागौर में पुल निर्माण के दौरान एक क्रेन पलट गई और क्रेन पलटने से कई लोग इस क्रेन के नीचे दब गए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसे वाली जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्रेन पलटी हुई नजर आ रही है और क्रेन की चपेट में आकर कई लोग यहाँ जो दबे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ दरअसल पुल निर्माण का एक काम चल रहा था और इसी दौरान यहाँ पर ये बड़े वाहन और साथ ही जो क्रेन है वो यहाँ नजर आ रही है। क्रेन जो है वो पुल निर्माण के काम में लगी हुई थी, लेकिन अचानक से ये क्रेन पलटी और क्रेन पलटने की वजह से कुछ वाहन भी यहाँ पर इसकी चपेट में आए हैं और जो लोग इन वाहनों में मौजूद थे वो भी दबे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है और वो भी निर्माणाधीन पुल के नजदीक। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, क्या जानकारी और मिल रही है इस हादसे के बारे में? अंबुज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अंबुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से मैं जरा आपको बता दूं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के धार में ये हादसा हुआ है। यहाँ पर ये पीछे जो आप निर्माणाधीन हिस्सा देख रहे हैं वो दरअसल एक पुल का हिस्सा है। यहाँ पर पुल के निर्माण का काम चल रहा था और उसी सिलसिले में यहाँ पर एक बड़ी सी क्रेन और ये क्रेन पलट गई और क्रेन पलटने से कुछ वाहन भी जब क्रेन पलटी तो उसकी चपेट में आए। कुछ लोगों के भी दबे होने की यहाँ पर बात सामने आ रही है और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये हादसा हुआ है और क्या वजह रही इस हादसे की, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कम से कम एक गाड़ी तो आप देख सकते हैं वो क्रेन की चपेट में आकर पूरी तरह पिचकी हुई नजर आ रही है। गाड़ी पूरी तरीके से पिचकी हुई नजर आ रही है और जाहिर सी बात है उस गाड़ी में जो सवार है उसका क्या बुरा हश्र हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। और जरा देखिए, आप तस्वीरें देखिए, वहां पर इस हादसे के बाद वहां पर लोग जुट गए हैं। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद है। अंबुज, बताइए जरा क्या डिटेल्स मिल रही है इस हादसे को लेकर? जी देखिए, ये जो पूरा हादसा है ये धार जिले के पीतमपुर के सागौर में ये क्रेन गिरी है और ये क्रेन तब गिरी है जब रेलवे का काम चल रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ है। और अभी एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल होगा कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं या दबे हुए हैं, लेकिन एक इसमें पिकअप वाहन भी दबा हुआ है। 2 लोगों के दबे होने की इसमें आशंका जताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अभी और भी मदद पहुंचने जा रही है। लेकिन ये हादसा जब रेलवे का काम चल रहा था उस दौरान ये क्रेन गिरी है और उसके नीचे लोगों के दबने की आशंका है और उसके साथ साथ एक पिकअप वाहन भी इसमें दबा हुआ है, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और अभी तक घायलों या मृतकों की संख्या के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। अभी तक कोई शासन प्रशासन का बयान सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर ये गंभीर घटना है, बड़ी घटना है और इसको लेकर के अब रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम अब जारी है। जी बिल्कुल, तो वो तस्वीरें खुद बता रही हैं कितना ये भीषण हादसा हुआ है और कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है वहां पर देखिए स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौजूद है, लेकिन क्रेन अपने आप में इतना भारी भरकम वाहन है कि उसको स्थानीय लोग चाहकर भी अपने हाथों से नहीं उठा सकते हैं और इसी वजह से अभी मदद का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो क्रेन जब पलटी तो क्रेन की चपेट में जो अन्य वाहन वहां पर खड़े हुए थे वो आ गए और एक गाड़ी तो पूरी तरीके से पिचकी हुई नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल आगे का हिस्सा उस गाड़ी का जहां पर ड्राइवर बैठता है और ड्राइवर के बराबर वाली जो पैसेंजर सीट है वो पूरी तरह पिचकी हुई, उस पर वो क्रेन का हिस्सा पूरा गिरा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही कुछ अन्य वाहन भी है, लोगों की वहां पर भीड़ जुटी हुई है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक तो ये आगे आपको पिकअप गाड़ी नजर आएगी और पीछे की तरफ देखेंगे आप, वो जो क्रेन की लंबाई है उसके नीचे एक सफेद रंग की गाड़ी है और उस गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अगला हिस्सा है बिल्कुल वही हिस्सा जहां पर ड्राइवर बैठा हुआ होगा, जहां पर उसके बराबर में हो सकता है पैसेंजर सीट पर भी कोई और मौजूद हो। क्या इस गाड़ी में कुछ और अन्य लोग भी थे, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, डिटेल्स अभी बहुत नहीं मिल पा रही है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितना भीषण ये हादसा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मध्य प्रदेश का धार है और यहाँ धार में सागौर ये इलाका है जहां पर रेलवे के
पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था। ये रेलवे के पुल का निर्माण का कार्य था और यहीं पर ये क्रेन जो है इसी निर्माण कार्य में लगी हुई थी और अचानक से ये हादसा हो जाता है, जिसके बाद हर तरफ ये अफरा तफरी का सा माहौल, लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि बेहद वजनी ये क्रेन का हिस्सा है, अपने हाथों से आप इसको उठा नहीं सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर मदद पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंबुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ होगा और अभी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है? क्योंकि बहुत वजनी है ये क्रेन का हिस्सा, इसको तो लोग, जो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हादसे के बाद, वो चाहकर भी जो पीड़ित है उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, क्रेन जिस तरीके से एक बहुत भारी और बहुत बड़ा वाहन होता है, तो निश्चित तौर पर जब तक कि उसके लिए पूरी तरीके से राहत बचाव के लिए एक प्रोफेशनल की टीम और ट्रेन को निकालने के लिए रेस्क्यू का वाहन नहीं आ जाता है, तब तक स्थानीय लोग चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जैसा कहा, बिल्कुल सही कहा कि बहुत भारी होती है क्रेन। आज सुबह लगभग ये आधे घंटे पहले की घटना है, जब ये सामने आई तब पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने स्तर पर मदद के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें जो है राहत का काम चालू हो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस क्रेन को ना हटा लिया जाए, और तब तक कि कितना नुकसान हुआ है, जान माल की कितनी हानि हुई है, इस बात का पता भी तब तक नहीं चल सकता है जब तक कि इस ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक तो बड़ा वजनी वाहन होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो उससे कितना नुकसान हुआ है वो तब तक नहीं पता चल सकता है जब तक इस ट्रेन को ना हटा लिया जाए। और अभी इंतजार किया जा रहा है कि कोई वाहन आएगा जो क्रेन को वहां से हटाए, तब जाकर के जो लोग फंसे हुए हैं। मैं लौटूंगी अंबुज, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, धार से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी साबिर खान जुड़ गए, जरा साबिर से जानते हैं। साबिर, आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये रेलवे ब्रिज था और रेलवे ब्रिज पर जो है वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, जिसपे क्रेन काम कर रही थी। क्रेन दुर्घटनावश अचानक गिरती है और वहाँ पे एक मैजिक वैन होती है, उसके अंदर 2 लोग होते हैं, उस पर एक गिर जाती है। सूचना के अनुसार वहाँ पर 2 लोग जो दबे हुए थे उनकी वहीं पर स्पॉट पे मौत हो गई। वहीं कुछ और लोगों की दबे होने की वहाँ पे आशंका जताई जा रही है। शासन प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची है, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और क्रेन को हटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक क्रेन हटेगी नई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि कितने लोग वहाँ पर अभी और दबे हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। वो बिल्कुल तस्वीर ही अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि ऐसे वो वैन जो इस क्रेन की चपेट में आई है, जब ये क्रेन पलटी है, पूरा उसका हिस्सा पिचका हुआ। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वैन पर क्रेन पलटी है और वैन में मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी साबिर खान ने दी है। फिलहाल देखिए, स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग जो उस वैन में मौजूद थे, जो पूरी तरीके से पिचकी हुई इस क्रेन की चपेट में आकर नजर आ रही है। इसके अलावा अभी आशंका ये भी बनी हुई है कि जब ये क्रेन पलटी तो वहां पर संभवतः कुछ और लोग भी इस क्रेन की चपेट में आए हैं। लेकिन अभी शासन प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। साबिर हमारे सहयोगी धार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साबिर, कुछ जानकारी मिल रही है कितने बजे के हादसा हुआ और इस हादसे की वजह क्या रही? क्या यहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन और वहां पर ये क्रेन डिसबैलेंस हो गई या फिर फिसलन की वजह से ये क्रेन पलट गई? इसको लेकर शुरुआती जानकारी क्या सामने आ रही है साबिर? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये दुर्घटना जो है वो अल सुबह की है, जब यहाँ पे निर्माणाधीन कार्य चल रहा था। चूंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसका सागर कुटी के बीच में जो है रेलवे ब्रिज का निर्माण चल रहा था। दुर्घटना का अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ पर कार्य करते समय जो है ये दुर्घटना घटित हुई है और इसके नीचे दबने से ये सारी चीजें हुई है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो रेस्क्यू पर जो है प्रशासन ध्यान दे रही है, अभी किसी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका है सबसे पहले जो लोग हैं उनको निकाला जाए और जो घायल हैं उन्हें बचाया जाए, इस तरफ से वो लगे हैं। और जल्दी इस मामले में भी पूरी जानकारी आएगी जिसे हम अपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को अपडेट करवाएंगे। अच्छा साबिर, रेस्क्यू के लिए भी यहाँ पर बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी इस क्रेन को उठाने के लिए। इतनी वजनी भारी भरकम ये क्रेन है, इसको लेकर क्या कोशिशें की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इस तरह की जो है मशीनें उपलब्ध होती हैं लेकिन दूरी पर होती हैं। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है
तो इंडस्ट्रियल एरिया से भी ये मशीनें बुलाई जा रही है और बाहर से भी ये मशीनें बुलाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस क्रेन को हटाया जा सके और दबे लोगों को निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साबिर खान नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा इस घटना से जुड़ा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में यह हादसा हुआ है। रेलवे के पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था और वहीं पर क्रेन पलट गई। उस क्रेन के पलटने में जो एक गाड़ी दबी हुई नजर आ रही थी उसमें मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक यह आंकड़ा सामने आया है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कई और लोग भी इस क्रेन की चपेट में आकर दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य मौके पर शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।